जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। 5 मार्च सन 1930 को बिलासपुर रियासत के गांव स्वारा में मध्यम वर्गीय जमींदार किसान कांशीराम पटियाल और द्रौपदी देवी के घर एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। वो बालक था मियां शमशेर सिंह पटियाल, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी दूरदर्शी सोच और क्रांतिकारी विचारों से समाज के गरीब शोषित वर्ग को न्याय दिलाया। एक ऐसी बहुप्रतिभाशाली शख्सियत जो जन नेता के साथ साथ रचनाकार, जन कवि, लेखक, गीतकार और साहित्यकार भी थे। महज 8 साल की आयु में इनके सर से पिता का साया उठ गया था। तभी बचपन से ही इनको जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। करीब 200 बीघा के मालिक मियां शमशेर सिंह पटियाल के अलावा इनके 3 भाई और 2 बहनें थी। पिता के स्वर्ग सिधारने पर मन में ये चिंता रहती थी कि कैसे इतनी बड़ी संपत्ति को संभालेंगे और 3 भाइयों के सुपुर्द करेंगे। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले मियां शमशेर सिंह पटियाल पढ़ने लिखने में काफी होशियार थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक पाठशाला कुठेड़ा से करने के बाद मियां जी आगे की पढ़ाई के लिए बिलासपुर चले गए और सन 1948 को जॉर्ज विजय हाई स्कूल बिलासपुर, जो उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी के अधीन था, से प्रथम श्रेणी में अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। जैसे जैसे मियां शमशेर सिंह पटियाल बड़े होते जा रहे थे, इनकी सोच दूरदर्शी और तर्कपूर्ण होती जा रही थी। इसका पता इस बात से लगता है जब 1947 को देश आजाद हुआ और रियासतों का विलय आजाद भारत में किया जा रहा था। उस समय बिलासपुर के राजा आनंद चंद बिलासपुर को अलग रखने के लिए अड़े हुए थे, परंतु उस समय मियां शमशेर सिंह पटियाल जानते थे कि बिलासपुर रियासत का आजाद भारत के साथ मिलना कितना महत्वपूर्ण है। जब वो 8वीं कक्षा के छात्र थे, उसी समय से प्रजामंडल में एक्टिव हो गए थे। वे प्रजामंडल के आंदोलनकारियों के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए इनको प्रजामंडल आंदोलन में मरहाना यूनिट का अध्यक्ष बना दिया गया था। मियां शमशेर सिंह पटियाल ने अपने प्रजामंडल के साथियों के साथ मिलकर राजा आनंद चंद को कहलूर रियासत को आजाद भारत में विलय करने पर मजबूर कर दिया था। परिवार की इच्छा थी कि मियां शमशेर सिंह पटियाल नौकरी करें और परिवार की आमदनी में हाथ बटाएं। परिवार की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी नौकरी पंजाब के पहले मुख्यमंत्री श्री गोपी चंद भार्गव के कार्यालय में उनके सचिव के रूप में लगी। क्योंकि उस वक्त हिमाचल पंजाब का हिस्सा होता था, यहीं से मियां शमशेर सिंह पंजाब के कम्युनिस्ट विचार के कर्मचारियों के संपर्क में आए और इनका कॉमरेड बनने का सफर शुरू हुआ। कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर इन्होंने कम्युनिस्ट साहित्य का अध्ययन शुरू कर दिया और जैसे ही उनके कम्युनिस्ट होने का पता सरकार को चला, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे भूमिगत हो गए और 6 महीने तक अंबाला रहे। अंबाला से कम्युनिस्ट के साहित्य लेकर बिलासपुर आए और सबसे पहले मियां शमशेर सिंह पटियाल ने बिलासपुर जिला में कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई का गठन किया। बिलासपुर जिला में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक बनने के बाद अब मियां शमशेर सिंह पटियाल कॉमरेड शमशेर सिंह पटियाल के नाम से पहचाने जाने लगे। मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर 50 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कॉमरेड शमशेर सिंह किसान सभा के आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका में रहे और सैकड़ों मुजारों के मालिक बनने के सपने देख रहे गरीब किसानों के सपनों को इन्होंने हकीकत में बदला। इतना ही नहीं, भूमिहीन गरीब लोगों को इन्होंने सरकार से नौ तोड़ भूमि दिलवाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इनकी दूरदर्शी सोच का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 50 के दशक में ही ये सहकार का कितना महत्व समझते थे। इसीलिए 3 सहकारी सभाओं का गठन करके उनके संस्थापक बने। इन्होंने 13 लोगों को इकट्ठा करके मात्र 130 रुपए में 26 जून 1955 को दी दधोल ग्राम सेवा सहकारी सभा का गठन कर दिया, जो आज राष्ट्रीय स्तर पर काफी इनाम ले चुकी है और करोड़ों का लेन देन करके किसानों की मदद कर रही है। इतना ही नहीं, बिलासपुर जिला फेडरेशन मछुआरों के लिए जिला मत्स्य फेडरेशन का गठन किया और इनमें सचिव भी रहे। इनकी इस दूरदर्शी सोच पर मोहर इसलिए लग जाती है जब आजादी के 75 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार में पहली बार अलग से सहकार मंत्रालय
पहले बना दिया। कॉमरेड मियां शमशेर सिंह पटियाल जी की छवि एक जन नेता की भी थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपनी पंचायत गाहर के निर्विरोध प्रधान चुने गए। इस पंचायत का उस समय क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। वर्तमान में इस पंचायत की 6 पंचायतें बन गई हैं। मियां शमशेर सिंह पटियाल शिक्षा के महत्व को समझते थे। पंचायत प्रधान बनने के बाद इन्होंने गाहर और दधोल में प्राथमिक स्कूल शुरू कर दिए थे। हिमाचल को जब सी स्टेट का दर्जा हासिल था, तब बिलासपुर में सरकार की तरफ से कमिश्नर छाबड़ा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हुए प्रदर्शन में कमिश्नर छाबड़ा ने गैर जमानती धाराओं में इनको गिरफ्तार करवा दिया था। पर बिलासपुर की जनता ने छाबड़ा पर इतना प्रेशर डाला कि इन्हें 7 दिन में ही जेल से रिहा करना पड़ा था। बिलासपुर में 70 के दशक में हुए चंपाकांड के सर्वदलीय मोर्चों में कॉमरेड शमशेर सिंह पटियाल कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सर्वदलीय मोर्चे में सक्रिय भूमिका में थे। बहुत प्रतिभाशाली मियां शमशेर सिंह पटियाल जी में बचपन से ही कविताओं को लिखने और पढ़ने का शौक था। मियां शमशेर सिंह पटियाल जी के साहित्यिक, लेखक, गीतकार और कवि जीवन पर नजर डालें तो इन्हें पहला कहलूरी जन कवि रचनाकार होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने 300 के करीब गाने लिखे थे, जिनमें से 50 ही उपलब्ध है। मियां शमशेर सिंह पटियाल अंग्रेजी से कहलूरी में अनुवाद करके रचनाएं लिखते थे। आगे चलकर मार्क्सवादी साहित्य को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे इनका रुझान लिखने की तरफ हुआ और इन्होंने 6 रशियन लेखकों की किताबों का अनुवाद किया था। इन्होंने प्रसिद्ध रशियन लेखक मैक्सिम गोर्की की किताब माँ का कहलूरी भाषा में अनुवाद किया था, जिसे बिलासपुर की जनता ने बहुत सराहा था। इनकी सबसे मशहूर रचना हुआरिया धाराते दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवादित हुई और वहाँ के कलाकारों द्वारा गाई गई। आप इस बात का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि हिमाचली गायकों द्वारा इनकी रचनाओं को आकाशवाणी से आज भी प्रसारित किया जाता है। इतना ही नहीं, कॉमरेड मियां शमशेर सिंह पटियाल ने अपनी दमदार कलम के दम से जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचाए और न्याय दिलाया। वह हिमाचल दर्पण, हिमाचल जनता जैसे शिमला के साप्ताहिक अखबार और बिलासपुर के तब्दीली अखबार के मुख्य संपादक भी रहे। मियां शमशेर सिंह पटियाल जी भारत सोवियत रूस कल्चर सोसाइटी के हिमाचल की तरफ से सदस्य थे। जब भी रशिया से कोई डेलीगेशन भारत आता था तो हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. परमार के साथ डेलीगेशन में मियां शमशेर सिंह पटियाल जाते थे। मियां शमशेर सिंह पटियाल जी के पारिवारिक जीवन की बात करें तो 1964 में इनकी शादी गाहर पंचायत के मुहाना गांव में रत्नी देवी से हुई थी। इनके 4 बेटे और एक बेटी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति इनकी ईमानदारी और वफादारी को देखते हुए इनके बड़े बेटे सुरजीत सिंह पटियाल को पढ़ाई के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से रशिया भेज दिया था। सन 1986 में हृदय गति रुकने की वजह से उनका स्वर्गवास हुआ और उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने शिरकत की थी। और इनकलाब जिंदाबाद, कॉमरेड मियां शमशेर सिंह पटियाल अमर रहे नारों से आसमान गूंज उठा था। कॉमरेड मियां शमशेर सिंह पटियाल जैसी शख्सियत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इनके जीवन को बयां करने के लिए शब्दकोश में शब्द भी कम पड़ जाएंगे। कोई इन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में, तो कोई इन्हें जन नेता, लेखक, जन कवि, तो कोई कॉमरेड के नाम से जानता है। इनके दोस्त और परिवार वाले इन्हें कैसे जानते हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। मियां शमशेर सिंह जी ने इस सहकारी समिति का गठन 26 जून 1955 में किया था। किसानों का साहूकारों द्वारा शोषण किया जाता था। मियां शमशेर सिंह जी जो कि बहुत बड़े जमींदार थे स्वारा गांव के, और उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। पूरे इलाके में घूमे, लेकिन मात्र उनके पास 13 लोगों का एक समूह बैठा और उन 13 लोगों ने 130 रुपए के वर्किंग कैपिटल से सहकारी सभा का गठन किया। मियां शमशेर सिंह जी ने सिख सहकारी सभा के गठन के बाद 1956 में जिला सहकारी संघ का भी गठन किया। और 1960 के बाद जब वो भाखड़ा बांध के बारे में जब चर्चा चली, तो यहाँ पर जब झील बनी तो 1976 में उन्होंने फिशरी फेडरेशन का गठन किया। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि कॉमरेड साहब का भी इस समिति में जो योगदान था उसको भुलाया नहीं जा सकता है, और इसको हम निश्चित रूप से जो उन्होंने पौधा लगाया हम आगे बढ़ाएंगे।
स्वर्गीय शमशेर सिंह के 1971 में जब सरकार ने भूमिहीन लोगों को नाव तोड़ देने का जो कार्यक्रम शुरू किया था, उसमें स्वर्गीय शमशेर सिंह का बड़ा ही योगदान है। वो खुद इलाके के जितने भी आदमी गरीब थे उनकी पैरवी के लिए मतलब पटवार खाने में जाया करते थे, और जो भी उनके वांछित ज़मीन के लिए उनकी पेशकश होती थी उसमें पूरा सहयोग देते थे, और उनके पूरे कागज तैयार करके मियाँ शमशेर सिंह ने लोगों को नाव तोड़ दिलाने में बहुत ही सहयोग किया है। वो आज भी लोग उनको याद करते हैं। जब मैं पढ़ता था 12वीं स्कूल में, तो उस टाइम जिले के चीफ कमिश्नर श्री चंद छाबड़ा जी और राजा आनंद चंद जी गुवाहाटी में पधारे थे। वहाँ फंक्शन था, उस फंक्शन का उन्होंने इनॉग्रेशन करना था। तो उस टाइम शमशेर सिंह जी जो हैं वो खड़े होकर के उन्होंने अपना प्रश्न पूछना चाहा चीफ कमिश्नर से, लेकिन चीफ कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया, और स्वर्गीय शमशेर सिंह जी बैठ गए वहाँ पर, और दोबारा फिर खड़े होकर उन्होंने पूछा, तब भी उसको जवाब नहीं मिला। और तीसरी तो बीच में जो है राजा साहब ने कहा कि आपको जवाब मिल जाएगा, बैठिए बैठिए, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। उसके बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह जी जो खड़े होकर के जो है उन्होंने वो क्रांतिकारी ढंग से जोर जोर से हाथ हिला करके बोला कि इनकलाब, चीफ कमिश्नर मुर्दाबाद, इस प्रकार के शब्द किए। और उसके बाद पुलिस वाले उसको वहाँ से उठा के स्कूल से पीछे धान के खेत होते थे उनके तरफ को ले गए। उसके बाद क्या किया उन्होंने, किया बात छोड़ दिया उनको, बात दूसरी बात। राजमंडल में रहे वो क्रांतिकारी रहे, प्रामंडल में जो है उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन किया राजा साहब के टाइम, तो उस टाइम भी उन्होंने जो है बहुत सारी उनको यातनाएं दी गई है ये राजा साहब की तरफ से, तो लेकिन उनकी परवाह न करते हुए अपने आंदोलन को जारी रखा। मियाँ जी इस ढंग के व्यक्ति थे कि सब जो हैं वो सभी लोग, किसी से कोई पार्शलिटी नहीं हो, और सभी की आज़ादी चाहते थे, गुलामी नहीं चाहते थे। जिम्मेदारी प्रथा के बारे में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको प्रेरित किया। स्टूडेंट लाइफ में राजा के प्रति उन्होंने आंदोलन चलाया। काफ़ी यानी ऐसे थे कि दूसरे के लिए वो जान देने के लिए तैयार थे। तो इस प्रकार से वो काफ़ी हर भाषा में, हर इंग्लिश में या हिंदी में या दूसरी भाषा में सब जानते थे, और वो दूसरे के खातिर जो है वो अपने भूख भी छोड़ देते थे, अपना खाना भी छोड़ देते थे और उसके साथ चलते थे। राम बख्शी राम फ्रीडम फाइटर। हम फादर के साथ मियाँ जी के घर जाते थे, मियाँ शमशेर सिंह के सौरा में जाते थे। आप उनके बारे में और क्या क्या जानते हैं? वो प्रजामंडल में काम करते थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे, जो बहुत ही सच्चे पक्के आदमी थे, जो बोलते थे वही करते थे। और मैं 1935 में मेरा जन्म है और उनको काफ़ी ऐसे जानता हूँ। मैं छोटा ही था, मेरे से बड़े थे। कम्युनिज्म का तो छोटे थे, पर उसी टाइम से उनका इस तरफ में रुझान था। उससे यार तानाशाही से और ऐसे काफ़ी लड़ते थे पहले से ही। तो थोड़ा 10 साल हुए हैं, क्या क्या याद आता है प्रजामंडल के बारे में? फिर प्रजामंडल अच्छा बस बढ़िया, अच्छा बढ़िया, अच्छा बढ़िया बढ़िया, अकसौड़े बढ़िया, तलवाड़े मैं उठे रहा। अच्छा मैं ना नहीं, अच्छा क्या बोला बना रहे? अच्छा कुर्सियाँ दे द्वारे जाओ और अच्छा मैं राजू जाओ मैं अच्छा मैं करो अच्छा ठीक करो। अरे लोग अच्छा